सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शेनिन अपनी पूरी टीम के साथ थर्ड फ्लोर के फर्स्ट ट्रायल में चली गई थी, जहां उन्हें 9 लेवल के 8वें होली गार्ड डार्क नाइट से सामना करना पड़ा। उसकी स्पीड काफी फास्ट थी, जिससे वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। शेनिन के अलावा सभी कमजोर पड़ रहे थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हान यू ने थोड़े वक्त के लिए उसे अपने प्रिजन में कैद कर लिया, जिससे शेनिन ने डेथ गॉड 8 के गिरिफ ऑफ डेथ से अटैक किया। ये अटैक इतना पावरफुल था कि वो इसे सहन नहीं कर पाया और डार्क नाइट ने हार मान ली थी, पर शेनिन भी इससे कमजोर पड़ गई। अब उन्हें दूसरे ट्रायल के लिए जाना था। लिन को एहसास हुआ कि अगर वो ऐसे ही सभी साथ में आगे बढ़ते रहे तो वो कभी अपनी ट्रू पावर को कभी उजागर नहीं कर पाएंगे और शेनिन काफी कमजोर हो जाएगी, जिससे पहले होली गार्डियन से वो जीत नहीं पाएंगे। वो अकेले डुआनी के साथ उस ट्रायल में चला गया था, जहाँ उन्हें लाइट मैजिशियन से सामना करना होगा। लाइट मैजिशियन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉर्ड इलेक्ट्रोलक से तुम्हें ब्लेसिंग प्रदान करेंगे ताकि तुम बहुत बुरी तरीके से ना हारो। और अब वो अपने लाइट बॉल को वहाँ फैलाकर अपने स्टाफ को एक्टिवेट करता है। लिन डुआनी से कहता है कि तुम एक गार्डियन नाइट हो, इसीलिए तुम्हें मेरा बचाव करना होगा और मुझे अटैक करने के लिए एक अवसर देना होगा। लाइट मैजिशियन अपने लाइट काउंटर मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे एक तेज लाइट बीम निकलती है जो सीधे डुआनी पर पड़ने वाली थी। डुआनी वक्त रहते हट जाता है, पर वो लाइट बीम इतनी पावरफुल थी कि वो उसकी शील्ड को भी भेद देती है। डुआनी ये देखकर काफी डर गया था। लिन भी उस अटैक से बच गया था, पर अब वो लाइट मैजिशियन उन पर कई सारे बीम अटैक करने लगता है, जिससे लिन और डुआनी बच रहे थे। लिन को एहसास होता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि लिन इस तरह की एक लेजर बीम को भी क्रिएट नहीं कर सकता था। साथ ही उस होली गार्डियन की स्पीड भी काफी फास्ट होती है। लिन दूसरी तरफ से उस पर अटैक करने आता है, पर वो दूसरे हाथ से लिन पर भी अटैक करने लगता है। वहीं टाइनी वन शेनिन और बाकी सभी को 7वें होली गार्डियन के बारे में बता रहा था कि वो लाइट एलिमेंट टाइप का जादूगर है और न केवल उसकी मैजिक पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि वो स्पीड अटैक के मामले में भी काफी ज्यादा फास्ट है। तुम मान सकते हो कि उसके अटैक एक असैसिन की तरह तेज है। जियांग हैरान हुआ कहता है कि अगर वो होली गार्डियन इतना पावरफुल है तो आखिर लिन और डुआनी उसका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि वो दोनों स्पीड के मामले में बिल्कुल भी तेज नहीं है। चेनिंग कहती है कि मुझे डर लग रहा है, पर वो खतरे में तो नहीं होंगे। हान यू कहता है कि अब ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और एक बार ट्रायल स्टार्ट होने के बाद हम इसमें बाधा नहीं डाल सकते। लिन को उन अटैक से बचने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लाइट मेज उसके पीछे ही पड़ गया था। डुआन उसे बचाने के लिए उस पर अटैक करने आता है, पर वो उस पर भी पावरफुल अटैक करने लगता है और वो दोनों उसके अटैक से दूर गिर जाते हैं। लिन का फायर क्रिस्टल भी दूर गिर गया था। लाइट मैजिशियन अपने अटैक को रोक लेता है और उन दोनों से कहता है कि अपनी हार स्वीकार कर लो, तुम्हारे पास मुझसे जीतने का कोई भी मौका नहीं है। लिन कई सारी स्पीड पिल को निगल लेता है। यह देखकर डुआनी परेशान हुआ। उसे कहता है कि भाई लिन, तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी सारी स्पीड पिल खाने से तुम्हारी बॉडी में विस्फोट भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतनी एनर्जी को संभालने में सक्षम नहीं होंगे और तुम मर भी सकते हो। लिन की बॉडी काफी ज्यादा स्पीड एनर्जी से भर गई थी। लिन कहता है कि मेरे पास रिस्क लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाओ चेन के पास ज्यादा वक्त नहीं है और डिप्टी लीडर भी ज्यादा गार्डियन का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे इस गार्डियन के खिलाफ जीतना ही होगा और मैं अपने अंत तक भी इससे लड़ने को तैयार हूँ। और वो एक फॉरबिडन स्पेल को बाहर निकालता है। लाइट मैजिशियन कहता है कि यह 9वें लेवल का निषिद्ध मंत्र है। तुम 7वें लेवल पर होने के बावजूद इसे इस्तेमाल करने के लिए खुद को फोर्स कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि इससे तुम्हारी सारी मेरिडियंस टूट जाएगी? लिन कहता है कि मुझे जीतना है, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। डुआनी उसका हौसला देकर हैरान होता है। लाइट गार्डियन उस पर कई सारे अटैक करने लगता है, तो डुआनी जल्दी से आगे आकर लिन पर उन अटैक को होने से रोकने लगता है और लिन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा, तुम अपने फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट करो। लिन उस फॉरबिडन स्क्रॉल को खोलने लगता है, पर उस लाइट मेज के अटैक काफी तेज थे जो उस शील्ड को भी चीर रहे थे, जिससे डुआनी की पूरी बॉडी पर घाव होने लग गए थे, पर फिर भी वो हार नहीं मान रहा होता। लिन कहता है कि मुझे अपनी प्रोसेस को और तेज करना होगा। वो अपने ब्लड को बाहर निकालकर उस फॉरबिडन स्पेल पर डाल देता है, यानी वो अपने ब्लड को सेक्रीफाइस कर रहा था। लाइट गार्डियन उसका हौसला तोड़ने के लिए बोलता है कि भले ही तुम अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल क्यों ना कर लो, फिर भी तुम्हारे लिए इस स्क्रॉल के फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट करना नामुमकिन होगा। वो डुआन पर पावरफुल अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और लिन पर कई सारे अटैक करने लगता है।
लिन स्पेल एक्टिवेट करते हुए अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, पर डुआनी वापस से आगे आ जाता है और वो लिन पर होने वाले अटैक को अपनी बॉडी पर ले लेता है और कहता है कि भाई तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और अपने फॉरबिडन स्पेल को कास्ट करना जारी रखो, चाहे कुछ भी हो हमें उसे हराना है। लिन तेज आग में जल रहा था, वो इस प्रोसेस को फास्ट करने लगता है और सोचता है कि भले ही मैं अपनी लाइफ एसेंस को खत्म कर दूं, पर मुझे आओचेन के लिए ये करना ही होगा। उसे आओचेन और अपनी मुलाकात याद आती है जब उसने आओचेन से टीम के लिए खुद को चुनने को कहा था, जिससे आओचेन ने शेनिन को छोड़कर उसे चुना था। इसीलिए वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो पर मैं आओचेन को पुनर्जीवित करने के लिए अपना पूरा योगदान दूंगा। वो उस स्क्रॉल को पूरा ओपन कर लेता है। होली गार्डियन अपने सभी मुंह को मिलाकर एक जायंट लाइट बॉल को क्रिएट कर लेता है और उस डुआनी पर अटैक करता है। डुआनी उसे रोक नहीं पाता और लिन पर भी अटैक होता है। लाइट गार्डियन को लग रहा था कि वो दोनों हार गए, इसीलिए वो कहता है कि ये लड़ाई काफी बोरिंग थी, पर लिन ने ब्लड सेक्रीफाइस से उस फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे एक स्काई जेट फिनिक्स बाहर आती है जो काफी पावरफुल थी। लाइट गार्डियन अपने प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करता है, पर उस स्काई जेट फिनिक्स की पावर उस गार्डियन के बैरियर को तोड़कर उसे जलाने लगती है। वो कहता है कि इंसानों का विश्वास वाकई काफी कमाल का है, जो ये 7वें लेवल पर होने के बावजूद इतने पावरफुल पोटेंशियल को अनलिश कर सका। लिन भी काफी कमजोर हो चुका था और डुआनी भी काफी बुरी तरीके से घायल हो गया, पर उन्होंने 3rd फ्लोर के सेकंड ट्रायल को भी पूरा कर लिया। लिन नीचे गिर जाता है। वो आओचेन को अपनी आंखों के सामने देखता है और कहता है कि आओचेन मैंने एक टीममेट के रूप में कहीं तुम्हें निराश तो नहीं किया। आओचेन ना में जवाब देता है। लिन कहता है कि यह काफी अच्छी बात है और वो बेहोश हो जाता है। सभी वहां गए थे और हान्यू ने उसे संभाला हुआ था। अब वो डुआनी और लिन को बाहर ले आए थे और 4थे फ्लोर का दरवाजा भी अब खुल जाता है। टाइनी वन लिन का इलाज करने की कोशिश करता है, पर वो होश में नहीं आता। वो शेनिन से बोलता है कि गंभीर रूप से घायल है, इसीलिए इन दोनों के इलाज में बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए मैं यहीं रहकर इनका इलाज करूंगा और आपको अब ऊपर 4th फ्लोर पर बढ़ जाना चाहिए। वो उन दोनों को वहीं बैठा देते हैं। शेनिन आओचेन को उठाकर अपने सभी साथियों के साथ छोटे फ्लोर पर आ जाते हैं। ये जगह एक खुले स्पेस की तरह लग रही थी और उनके सामने एक गेट होता है जिसमें फायर और आइस बर्ड के निशान मौजूद थे। इससे वो समझ जाते हैं कि जरूर इस ट्रायल में एक साथ उन्हें 2 होली गार्डियन का सामना करना पड़ेगा। शेनिन अपने सभी साथियों से कहती है कि तुम यही रहो, क्योंकि लिशिन और डुआनी के अकेले जाने से हमें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि नेक्स्ट लेवल पर तुम्हारी जान को भी खतरा हो। चेनिंग कहती है कि जब तक हम कैप्टन लोंग हाओचेन को बचा सकते हैं ये सब बलिदान के लायक है। हमें वाकई लिन की तरह ही सोचना चाहिए। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की तो हम भी पीछे नहीं हट सकते। सभी उसकी बात से एग्री करते हैं। लिशिन कहती है कि मैं इस अगले ट्रायल में जाऊंगी और निश्चित रूप से जीत हासिल करूंगी। शेनिन परेशान थी क्योंकि वो एक साथ 2 गार्डियन का सामना कैसे करेगी। यांग वेन जाओ आगे आकर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं चेनिंग के साथ रहूंगा और इसे प्रोटेक्ट करूंगा। तो शेनिन भी मान जाती है और बोलती है कि अब सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है, तुम्हें काफी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं आओचेन को क्या जवाब दूंगी। अब वो दोनों उस ट्रायल के लिए ट्रायल रूम में आ जाते हैं। वो हॉल फायर एंड आइस एनर्जी से भरा हुआ था। यांग वेन जाओ बोलता है कि इस 4th फ्लोर के गार्डियन की स्ट्रेंथ 3रे फ्लोर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इस स्टेज में 2 गार्डियन एक साथ हैं, इसीलिए हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी वहाँ मौजूद दोनों होली गार्डियन बाहर निकल आते हैं। 6 नंबर के गार्डियन के पास आइस पावर होती है, इसीलिए उसका नाम आइस वॉरियर होता है और उसकी पावर भी 9 लेवल पर थी। और 5वां होली गार्ड एक फायर मैजिशियन था जिसकी पावर भी 9वें लेवल पर थी। आइस वॉरियर फायर मैजिशियन से कहता है कि यहाँ 2 लोग एक साथ आए हैं, इसीलिए मैं इस आदमी के साथ फाइट करूंगा और तुम इस लड़की के साथ लड़ सकते हो। इस ट्रायल की भी पास करने की यही रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें 5वें और 6वें होली गार्ड को हराना था। आइस वॉरियर काफी पावरफुल होता है और वो एक स्लेश में ही यांग वेन जाओ को दूर फेंक देता है। चेनिंग को उसकी फिक्र होती है। वो बोलता है कि तुम मेरी चिंता ना करो, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तभी फायर मैजिशियन उस पर फायर बॉल से अटैक करता है। माइडू बिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने क्लो अटैक से उस फायर बॉल को नष्ट कर देता है, पर इससे उसके हाथ में भी चोट आ गई थी। पर आज से पहले माइडू कभी भी अपोनेंट के स्किल की चपेट में नहीं आया था। इससे वो समझ जाती है कि इस फायर मैजिशियन की आग काफी तेज है और उसका फायर पर काफी हार्ड कंट्रोल है, जिसने माइडू को भी घायल कर दिया था। फायर गार्डियन वापस से उस पर अटैक करने आता है जिससे
जिससे चेन माइडू पर बैठकर भागने लगती है। चेन यिंग की वजह से यांग वेनजाओ का ध्यान भटक रहा था क्योंकि उसे अपनी फियांसे की फिक्र थी। तुम पहले से ही भटके हुए हो, इसीलिए तुम्हें मारना आसान होगा, और उसे आसानी से दूर कर देता है। इस अटैक से यांग वेनजाओ की दोनों स्वॉर्ड बर्फ में जमने लग गई थी। वो हंसते हुए कहता है कि मेरा आइस एट्रीब्यूट लगभग परफेक्शन पर पहुंच गया है, और वो यांग वेनजाओ पर अटैक करने लगते हैं। पर यांग वेनजाओ उसके अटैक से बचता है। उसे समझ आता है कि ये दोनों गार्डियन फायर और आइस विशेषताओं वाले हैं, और इन दोनों की पावर एक दूसरे की विरोधी है, इसीलिए हम इन दोनों के अटैक को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। चेनिन भी उसकी बात को समझ गई थी। फायर मेज कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई योजना बना रहे हो, इसीलिए दिलचस्प होना चाहिए, वरना इसमें मजा नहीं आएगा, और अपने फायर के गोले से चेनिंग पर अटैक करने लग जाता है। आइस वॉरियर भी अपने कई सारे आइस शार्ट से यांग वेनजाओ पर अटैक करता है। ये एक परफेक्ट टाइम था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, इसलिए यांग वेनजाओ स्टार स्पीड लीप टेक्निक का इस्तेमाल करके दोनों तरफ पोर्टल खोल देता है, जिससे उन दोनों के अटैक एक दूसरे के खिलाफ ही चले जाते हैं। उन दोनों को अपने अटैक को रोकने का मौका नहीं मिलता और एक तेज ब्लास्ट होता है। चेनिंग कहती है कि क्या हम सफल हुए? यांग वेनजाओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी खत्म हो गए होंगे। तभी उस पर पावरफुल अटैक होता है, जिससे चेनिंग दूर गिर जाती है। माइडू काफी कमजोर हो गया था, इसलिए चेनिंग उसे आराम करने के लिए अपने स्पीड स्पेस में भेज देती है। यांग वेनजाओ ने आइस वॉरियर के अटैक को रोका था, जिससे उसकी पूरी बॉडी अब बर्फ से जमने लग गई थी। चेनिंग इससे परेशान होती है। फायर गार्डियन बोलता है कि तुम काफी चालाक हो, जो हमारी विशेषताओं का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ही कर डाला, पर ये हमें हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। चेनिंग ये देखकर बोलती है कि हम ऐसी सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं जहां हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए यांग वेनजाओ मुझे अपनी गॉड स्किल का इस्तेमाल करना होगा, पर इसकी मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पर इसके अलावा उनके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बोलता है कि चेनिंग मुझे तुम पर विश्वास है। तभी उसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। फायर मेज बोलता है कि तुम दोनों अभी भी फुसफुसा रहे हो, शायद तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। चेनिंग जोश के साथ कहती है कि मैं अपने लीडर को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी, और वो भी अपनी डिवाइन डिसेंट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है। वो बिस्ट गॉडेस की सक्सेसर थी, इसीलिए वो बिस्ट गॉडेस की सोल एम्पावरमेंट को एक्टिवेट करती है। इससे उसका लाइफ एसेंस बर्न हो रहा था, जिससे चेनिंग के मुंह से ब्लड आने लगता है। पर इस सोल एम्पावरमेंट की मदद से वो यांग वेनजाओ की बॉडी में सभी बिस्ट की पावर डाल देती है, और उसे कहती है कि बिस्ट गॉड की तुम पर ब्लेसिंग है, तुम अब एक पावरफुल बिस्ट गार्डियन बन चुके हो। यांग वेनजाओ की पावर इससे नोवे लेवल पर पहुंच जाती है। यह देखकर दोनों गार्डियन हैरान थे, पर वो जानते थे कि इस पावर की कीमत उस लड़की को अपने लाइफ सोर्स को जलाकर देनी पड़ रही है। चेनिंग यांग वेनजाओ से बोलती है कि तुम्हें इन दोनों को हराना होगा। आइस वॉरियर कहता है कि तुम भले ही 9 लेवल पर पहुंच गए हो, पर हम दोनों को हरा नहीं सकते। यांग वेनजाओ लेपर्ड की स्पीड का इस्तेमाल करके तेजी से उनके पीछे पहुंच जाता है, और एलिफेंट बिस्ट की पावर से उन दोनों पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो दोनों दूर जाकर टकराते हैं। पर उन्हें कुछ नहीं हुआ था, और वो वापस उस पर अटैक करने आते हैं। चेनिंग कहती है कि मेरे बिस्ट गार्डियन हमेशा विजयी होते हैं और कोई बैटल नहीं हारते, और वो यांग वेनजाओ में अपनी और ज्यादा पावर को ऐड कर देती है, जिससे वो अब ऑल स्टार एक्सटिंग्विशन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन दोनों को ब्लैक होल में फंसाकर उन्हें बुरी तरीके से चोट पहुंचाता है। चेनिंग भी कमजोर होकर नीचे गिरने लगती है, पर यांग वेनजाओ से पकड़ लेता है। चेनिंग कहती है कि मुझे उम्मीद है कि लीडर को निश्चित रूप से जगाया जा सकेगा। यांग वेनजाओ बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाकी सभी भी वहां आ चुके थे क्योंकि उन्होंने ट्रायल पास कर लिया था, पर उन दोनों की हालत भी काफी खराब हो गई थी। टाइनी वन कहता है कि अभी हमने केवल 2 फ्लोर के ट्रायल को क्लियर किया है, पर पहले से ही 4 लोग इतने घायल हो गए कि वो अपनी कॉम्बैट स्किल को खो चुके हैं। क्या वास्तव में मिस्ट्रेस आप बाकी 4 होली गार्डियन का सामना कर पाओगी? शेन इन भी परेशान थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।